बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 158, 158वां दिन श्री सिंधी मंथन। चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई बादशाह, ये देखिए, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई बादशाह, सच्चा न्याय तो सभी को चाहिए। इसलिए न्याय तो आपका करना पड़ेगा। यहाँ कौन से गरीब और सम्राट बैठे हैं? रहनी के गरीब बैठे हैं सुंदर साथ जी। प्रेम में गरीबी आई पड़ी है, रहनी की गरीबी है, इसलिए प्रेम नहीं आ पा रहा अंदर। तो कहते रहनी का, चाहे गरीब हो चाहे करती हैं कि नहीं करती हैं, सच्चा न्याय तो हमें चाहिए। दर्शन तो आपके चाहिए, आना तो आपको पड़ेगा। सम्राट तो वो खुद ही हैं सुंदर साथ जी। उनके जैसी सम्राज्ञी, उनके जैसी सम्राट, क्योंकि अक्षरातीत की शोभा उनको मिली, तो वैसा सम्राट तो कोई नहीं बन पाया। पर परमहंसों ने जिन जिन को शोभा मिली, सतगुरु जो जो सतगुरु हुए, जो जो परमहंस हुए, वो सम्राट के बहुत करीब पहुंचे, उनकी रहनी के करीब पहुंचे, उनको राज्य ने शोभा दी। हम तो गरीब ही हैं सुंदर साथ जी, कोशिश करते हैं। एक बड़ी बड़ी सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बात मुझे एक सुंदर साथ जी ने बताई। कहते हैं, मुझे इतनी अच्छी लगी सुंदर साथ जी। कहते हैं धन ना इसमें फंसा पड़ा है मन, है ना, यहाँ के धन में फंसा पड़ा है मन। तो अब इसीलिए लगता है कि खजाना मेरा, जहां खजाना होता है ना, मन हमारा उधर ही रहता है। आपने देखा होगा, जिस लॉकर में रखा होता है ना, उसकी तरफ रहता है, कोई आए चुरा के ना ले जाए कहीं। यहाँ के धन में, क्योंकि खजाना इसको समझ रखा है, यहाँ फंसा पड़ा है। जब चितवन के द्वारा मुझे पता होगा मेरा 100 करोड़ उधर पड़ा है, मेरा 100 करोड़ यहाँ नहीं पड़ा हुआ, मेरा उधर पड़ा हुआ है, मेरा अखंड धन वहां है, तो मन वहीं रहेगा। क्योंकि इसको समझा हुआ है तो यहाँ रहता है। जब पता लग जाएगा मेरा धन वहां पड़ा हुआ है, तो मन वहीं फंसा रहेगा, फिर नहीं निकल पाएगा वहां से। इसका मतलब मिसकंसेप्शंस हमारे जो अंदर है ना, गलत फहमियां, कि ये धन मेरा है और वो धन को हमने अपना कभी समझा नहीं। कहते जरूर हैं, गिनते भी जरूर हैं। यहाँ इतने थंब मैंने खुद गिने हैं सुंदर साथ जी, इतने चौक, इतने चबूतरे, इतने थंब गिनते जरूर हैं, पर असल में अपना माना नहीं हुआ हमने, तभी उधर हम कहते ध्यान नहीं लगता, मन भाग जाता है। अगर मेरा होता तो कैसे भाग जाता सुंदर साथ जी? कहाँ भागता है? जो मेरे हैं, जिनको मैंने अपना बना रखा है, उन्हीं के पास तो भागता है मन। अगर मेरे वो होते तो उनके पास भाग के चला जाता, जैसे यहाँ से फुर्सत मिलती फटाफट उनके पास चला जाता। हमने उनको मेरा बना के ही नहीं रखा हुआ ना। किसके पास भागता है? आप देखना, चितवन में बैठना और देखना किस किस के पास, कहाँ कहाँ, कौन कौन सी परिस्थिति, कौन कौन सी वस्तु, कौन कौन से व्यक्ति के पास मेरा मन भाग के गया। इसका मतलब हम माने या ना माने, हमने उनको अपना बना के रखा हुआ है। अगर बैठते ही धनी के पास मेरा मन भाग के चला जाता है, तो इसका मतलब धनी को मैंने अपना समझ रखा है। तो ये बड़ा सुंदर सा चेक है अपने दिल का। तो जैसे जैसे अपनायत उनके साथ होती जाएगी ना, वैसे वैसे फटाफट, क्यों, महामती जी बैठे भी ना चाहे, सतगुरु हमारे चाहे बैठे भी ना चितवनी में, मन उनका वहीं लगा रहता है, क्योंकि उन्होंने उनको अपना बना रखा है। तो अब बस ये ध्यान रखना है, अपने विचारों पे पूरा दिन ध्यान रखिए, इसको फालतू इधर उधर भागने नहीं देना सुंदर साथ जी। सरे, अब चलते हैं श्री सिंधी की बड़ी सुंदर चौपाई। कहते हैं भगो बहुत बहुत ही सुंदर। कहते हैं, कल उन्होंने क्या बोला था, भगो पण तू ना छूटे, भाग जाओ जहां जाना है।
पर आप छूट नहीं सकते मेरे से। मंगा हक न्याय, मैं तो आपसे न्याय मांगती हूँ। सच सरो घुरे सच सबनी, या गरीब या पातसा। गरीब हो या पातसा हो, उनको पता है ना हम गरीब हैं। अकेला गरीब नहीं ना बोला, देखो गरीबों की नेता तो बनी हुई हैं, सारे गरीब नहीं बोले, खुद पातशाह भी हैं। और इसमें ऐसे ऐसे पातशाह उनको पता है निकलेंगे, परमहंस निकलेंगे जो उस सांचे में पिघल जाएंगे, उनके फिट हो जाएंगे, मैं को मार के पिया जी को पाने की ओर पूरा सुध बुध शरीर की खो देंगे। तन पे लंगोटी भी है कि नहीं, कितने दिन से भोजन भी मिला है कि नहीं, हमने देखा है। महाराज जी की, श्री राम रतन दास महाराज जी की जीवनी, उनकी बीतक को पढ़ा है हमने, कैसे कितने कितने दिन पेट पीठ, मुझे कभी नहीं भूलता, उनकी पेट और पीठ एक हो चुकी है, पर अंदर उनके म्यूजिक जो बाजंत्र बज रहे हैं मेहर के, उनको कुछ नहीं पता बाहर मुझे खाने को भी मिला है या नहीं। फिर भी मस्ती में मस्त है, अपने प्रेम की मस्ती में चूर है सुंदर साज। स्वामी जी हमें बताते नहीं है, उन्होंने भी कितने दिन भूख बिना कुछ खाए निकाले हैं, गालियां भी खाई हैं इस समाज की। महाराज जी के जीवन में जैसे आता है ना सुंदर साज जी, वो निकलते हैं, लोग कितनी बातें करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही स्वामी जी भी जाते थे, मांग के भी खाना पड़ता था, घर बाहर छोड़ दिया था, टीन एज थी अभी, छोड़ दिया था सुंदर साजी किशोरावस्था में। लोग कहते थे उनको, आ जाते हैं मांगने के लिए, भिखमंगे कहीं के। कितना, कितनी मैं खुद ही मरती होगी तब सुंदर साजी, पर उसी घर से लेके खाना पड़ता होगा। अच्छे भले तो है, काम क्यों नहीं करते, उनको क्या पता किस खोज पे निकले हैं हम। बहुत कुछ सहन किया, आज वो दिखाई नहीं देता पीछे क्या क्या सहन करके आए। और फिर अपने ही सुंदर साथ कितना दुख देते हैं सुंदर साथ जी, बहुत कुछ होता है। तभी तो ये जीव निखर के आता है, क्योंकि ये जीव को कंचन बनाना भी बहुत जरूरी होता है। प्रकरण 7 चौपाई 75 श्री सिद्धि। सरे सच नहार जे, हे जो सरो सुभान। कहते हैं आप तो न्याय करने वाले हो ना, अब नहारना है। ये भी हमने कल किया था, कहते आपका सच्चा न्याय हमने निहारना है। आप तो रहमान हो, आप तो दया के सागर कहलाते हो, मुझसे भागे क्यों फिरते हो। मुझे पता है आप क्यों भागे फिरते हो, मुझसे भाग के आप जा नहीं पाओगे। अब आप इसीलिए छूटते हो कि कहीं मैं आपको अपने प्रेम के बंधन में बांध ना। कैसी कैसी बातें इंद्रावती जी करती हैं पिया जी के साथ, वो तो बंधन में बंधे पड़े। ये बंधन रखिए सुंदर सा जी, यहाँ के आकर्षण से मुक्ति, ये नहीं कहा जा रहा कि यहाँ के काम नहीं करने हैं। अगर कोई ये कहता है अपनी नौकरियां छोड़ के आ जाइए मेरे पास, या अपना घर बाहर छोड़ के, नौकरियां छोड़ के, यंग यंग बच्चे अगर निकलते जा रहे हैं, लड़के लड़कियां छोड़ छोड़ के अपने शहर कहीं और जाते जाएं, दैट्स नॉट करेक्ट सुंदर साज। कोई नहीं कह रहा अपनी माया को ऐसे छोड़ के आते जाइए, यहाँ रहकर इसके आकर्षण से मुक्त हो जाइए। दिस इज द बेस्ट सेटिंग, गृहस्थी में सन्यासी हो जाना, माया में रहते हुए कमल के फूल की तरह खिल जाना, इसके आकर्षण से मुक्त हो जाना, उसके आकर्षण में बंध जाना। आप देखना कैसा प्रतीत होता है, सुना तो बहुत बार है, बहुत बार सुना है, पर ये कीचड़ में कमल की तरह जब रहते हैं ना, नीचे कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा होता है अपने आसपास, पर वो छू भी नहीं पाता। वो स्थिति इतनी सुंदर होती है, उसको केवल और केवल वो दिखाई देता है, उसका आकर्षण माया की तरफ होता ही नहीं है।
उसमें रहते हुए भी, माया में रहते हुए भी वो माया का भाग नहीं होता, दूर जाके खिलता है उससे। तो जीव को सुंदर साथ जी ऐसा ही बनाना है पिया जी ने, तब आएंगे वो, उसके बिना नहीं आएंगे सुंदर साथ जी। मांगते रहे, कहते रहे, क्योंकि ऊपर से कुछ और मांग रहे हैं, सबके सामने बैठ के कुछ और मांग रहे हैं। चितवन में बैठ के भी मांगना थोड़ी पड़ेगा कि पिया आते क्यों नहीं, पिया आते क्यों नहीं। लेश मात्र क्या, अभी बहुत अंदर बचा हुआ है। जिस दिन साफ हुआ जागनी रास शुरू, जिस दिन माया का लेश मात्र भी अंदर ना रहा, यहां भी रामतें शुरू, नाचने गाने वाली नहीं, जागनी रास की रामतें शुरू हो जाएंगी सुंदर साथ जी। अंदर ही अंदर जो खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा, उनका प्रेम के पट भी खुलते चले जाएंगे, परत दर परत प्रेम गाढ़ा होता चला जाएगा। ये होगी जागनी रास की रामत, जिसमें अकेले ब्रज के प्रेम को हैंडल करना ही कितना मुश्किल है। बोलते चारों ले लो यहाँ पे, तो जीव भी तो उतना स्ट्रांग होना चाहिए, चारों के लेने के काबिल तो बने पहले। अकेले ब्रज के प्रेम को समा नहीं पाएंगे हम। नींद में समा लिया था, आज जान कर, पहचान कर, अहंकार ऐसे चिपका हुआ है, ब्रज का प्रेम नहीं आ पा रहा सुंदर साथ जी। एक प्रेम को हैंडल करना इतना मुश्किल है, तो कहते ब्रज का भी ले ले। रास का प्रेम का विलास योग माया में मिला था, कैन यू इमेजिन? कभी सोचा है चारों को या में भोग का मतलब क्या है? प्रेम का विलास काल माया में मिलता नहीं है, योग माया जाना पड़ा उसको देने के लिए। कहते यहाँ ले लो, अब काल माया में बैठ के ले लो, तारतम वाणी के प्रताप से, सतगुरु चरणों के प्रताप से, प्राणनाथ जी के चरणों के प्रताप से ले लो यहाँ। वो प्रेम का विलास जो योग माया काल माया में सोचा भी नहीं जा सकता, वो ले लो। ब्रज का प्रेम ले लो, प्रेम का विलास ले लो, जागनी रास ले लो, परम धाम ले लो। परम धाम जिसके बारे में ब्रज में आइडिया ही नहीं था, कहाँ है क्या है, रास में खबर ही नहीं परम धाम क्या होता है, या मेरा भी कोई घर है। इंद्रावती जी कहती है कहीं ऐसी जगह ले चलो पिया जहां पे हम आपसे जुदा ना हो, पता ही नहीं ऐसी जगह है। ओहो, और बोलते अब ले लो सारा का सारा। तो उसके लिए जीव कितना बल बल होना चाहिए इसमें, इन चारों को समाने के लिए। ऐसे कैसे दे दें? रहने को करने को हम तैयार नहीं है, इधर भी विवाद करने हैं, इधर भी करने हैं, इधर भी कुछ बातें, कुछ दिल दुखा के आने हैं, जहां निकलना है हमने दुखा कर आना है। कैसे दे दें सुंदर साथ जी? नहीं भी दुखा रहे, अपने अंदर माया के आकर्षण भरे हुए हैं, माने या ना माने, मोह है अभी भी। दुनिया की चीजों की चाहतें नहीं छूट रही हैं, कुछ तो है अंदर छुपा हुआ जो सामने बैठे धनी को देखने नहीं दे रहा। मेरे अंदर विराजमान धाम, हृदय में विराजमान सांस, कहते हृदय रुक जाए सांस अपने आप रुक जाती है, इसलिए सहरग से भी नजदीक कहा गया है। हृदय में बैठे हुए पिया हमें महसूस नहीं हो रहे, कितनी बड़ी विडंबना है ये। मेरे ही अंदर बैठे मुझे ही पता नहीं लग रहा पिया। सोचिए सुंदर साथ जी, कमियां तो हैं, और इससे निराश भी नहीं होना कि कमियां हैं। वाणी मंथन करते जाइए, चितवन में बैठते जाइए, धुलते जाएंगे, साथ साथ रहनी पे ध्यान दीजिए। पूरा दिन 23 घंटे जो हम करते हैं, उसका इफेक्ट उस 24वें चितवन के घंटे पर पड़ता है।
पूरा दिन हम माया में गवाएंगे और कहेंगे 24वां हमारा सफल हो जाए, पिया जल्दी सामने आ जाओ। ऐसा नहीं होगा। स्वामी जी ने एक बात तब और बोली थी, उन्होंने कहा था ये मन का खेल है। तब नहीं समझ में आई थी। जैसे जैसे आपकी स्थिति वहां पहुंचने लगती है तब आपको समझ में आता है क्या बोला था सतगुरु ने। ये मन का खेल है। सुंदर सा जी वाणी में बहुत जगह लिखा हुआ आता है। जिस दिन ये समझ में आ गई ना, इसकी इसकी गहराई समझ में आ गई ना, ये मन को टैकल कर लिया ना, अगर मन जहां होगा, कहते हैं हु वी आर, हम कौन है, हम वही हैं। पहले तो कहते हैं हम वहां हैं जहां हमारा मन है। हमारा मन उधर है, हम यहाँ बैठे हुए भी यहाँ नहीं है। उसके बाद कहते हैं हम वही हैं जहां हमारा मन है। कैसे? जहां हमारा मन होगा हम वैसे बनते चले जाएंगे। मैं वही हूँ। जहां जहां मेरा मन घूमता है ना, मैं वही बन जाती हूँ, मैं उनके जैसी ही बन जाती हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड। इसलिए इसको फालतू जगह पे घूमने नहीं देना, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी वही बनती जा रही है। हमारा व्यक्तित्व हमारा मन बनाता है। इसीलिए तो विचारों पे इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि इसको नहीं घूमने देना इधर उधर। जैसे विचार होंगे हम वैसे बनते चले जाएंगे। वाणी पढ़ते रहे सुंदर साथ जी, मन घूम रहा है इधर उधर जा जाके। प्रैक्टिकल कुछ और हो रहा है, थ्योरी कुछ और पढ़ रहे हैं। ये मिसमैच हो रहा है। बस वाणी मंथन करते रहना है। पर रहनी में, यानी रहनी, हमने वर्ड बड़ा वो ले लिया हुआ, रहनी में आना बहुत भारी शब्द है ये, बहुत भारी शब्द है ये। रहनी शरीर नहीं, मन आता है रहनी में। वो अपने आप जीव को और शरीर को काबू कर लेता है। आप करके देखना, शरीर को कुछ नहीं करना, क्योंकि इंस्ट्रक्शनल जो फोर्स है ना वो मन है। तो मन पे अप्लाई कीजिए। अब इसको बिठाना है, बैठ जाए इधर, और बार बार फोर्स करके नहीं होगा। ब्रह्मवाणी की ताकत काम आती है उसमें। वो ऐसे ऐसे शब्द उसको सुनाइए कि वो बैठने पे मजबूर हो जाए, उसको अच्छा ही ना लगे उठना, उसको भाने लगे ये सब। इसलिए ये आहार देना बहुत जरूरी होता है। कहती हैं चौपाई 76, प्रकरण 7, चौपाई 76, 76, मुंह इलम खटाई तो हिजे। खटाई मतलब खटास नहीं, पंजाबी में बोलते क्या खट्या, की खट्या तू, मतलब क्या कमाया तुमने। तो ये वो खटाई है। मुंह इलम खटाई तो हिजे। ये इलम कहाँ से आया? राजी गाई तो है। मुंह इलम खटाई तो ही जे। आपके ज्ञान ने ही अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया सुंदर साथ जी। खट लिया मैंने, ये मुकदमा कहती हैं। मैंने ये मुकदमा जीत लिया, अपने आप ही खुद को विनर अनाउंस कर दिया है इंद्रावती जी ने, क्योंकि आपको तो आना पड़ेगा। अपने लिए बोल रही हैं, उन्होंने तो मुकदमा कब का जीत लिया। सुंदर सा जी अपने लिए बोली, किसने जितवाया? आपके इलम ने मुझे ये मुकदमा जिता दिया है। मुंह इलम खटाई, खट लिया मैंने तो ही जे, से भाइया तो ही जा आसान। आसान मतलब एहसान। कहते हैं इसके लिए मैं तो ही जा एहसान मानती हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि तारतम वाणी से आपने ही जितवाया है ये मुकदमा मुझे। तो के बंधो मुंह रांद में, रांद मतलब खेल, कांध मतलब प्रियतम होता है, रांद मतलब खेल होता है। तो के बंधो मुंह रांद में, मैंने ओहो, मैंने तोके बांध लिया है। तोके बंधो, मैंने तुम्हें बांध लिया मुंह रांद में। मैंने, मुंह मतलब मैंने, रांद में, इस खेल में मैंने आपको बांध लिया पिया। ओ, बहुत सुंदर। अपने प्रेम के वश में मैंने आपको कर लिया है। अपने प्रेम के बंधन में मैंने आपको बांध लिया। इस बंधन में बंधना है और बांधना है सुंदर साथ जी। और माया का कोई नेम हमको नहीं बांधता, तो हम किसी व्यक्ति से क्यों बंधे, हम किसी स्थान से क्यों बंधे, हम किसी भी चीज वस्तु से क्यों बंधे कि उसमें मेरी तृष्णा अड़ी हुई है, मेरी चितवन नहीं लगती, उसकी वजह से उसकी इच्छा ही खाई जा रही है।
मेरी दुनिया में ये इच्छाएं थी, मेरा पति ऐसा होता तो बहुत अच्छा हो जाता, मेरी पत्नी मुझे ऐसी मिलती, मेरा परिवार ऐसा, मेरा बच्चा ये बन जाता, मैं ऐसे घर में क्यों पैदा हुआ, हमारे पास पैसा होता, वॉट एवर। कोई भी वस्तु, उन ये वाली वस्तु हमारे घर में नहीं है, बाकी तो सबने ले ली। हमारा कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी व्यक्ति की नेचर आप चेंज करना चाहते नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी नहीं कर सकते, उनकी क्या करेंगे। हमारा अपने पे तो बस चलता नहीं है, दूसरों पे टाइम वेस्ट है। सुंदर सा जी, अगर हम कहें कोई बदल जाए, हम बदल रहे हैं, हमारा खुद पे तो बस चलता नहीं, हम फिर वहीं आ जाते हैं, फिर ढाक के तीन पात हो जाते हैं। तो ये हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं उसमें। किसी को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा खेल चल रहा है, जैसा उसने सोचा है वैसा ही चलेगा, बस, फिनिश। इसलिए अपने मन को बदल के उसकी तरफ लगाइए। इधरों पुटना थे उधर लौना, उधर लगाना है सुंदर सा जी। उसी के लिए ये प्रयास ब्रह्मवाणी करती है, इंद्रावती जी कर रही हैं, महामती जी कर रही हैं, अपने आप डिक्लेयर कर रही हैं। कहते हैं आपके ज्ञान ने मुझे ये मुकदमा जिता दिया है, इसके लिए से भाइयां तो ही जा आसान, आपका एहसान मानती हूँ। तो के बंधो मुंह रांद में, आपको इस संसार में, इस खेल में मैंने अपने प्रेम से बांध लिया है कि छूटे भगो सुभान। कहाँ छूट के भागोगे मेरे सुभान, मेरे पिया। बहुत सुंदर सुंदर साजी। श्री मुखवाणी में इतना, पूरी वाणी ही मीठी, कहीं से भी देखो इतनी मिठास, इतनी मिठास। पर ये दो चरण तो ऐसे लगता है जैसे दिल हर के ले जाते हैं ना सुंदर साजी। तो के बंधो मुंह रांद में की छूटे भगो सुभान। छूट के कहाँ भागेंगे पिया जी आप, कहाँ भागेंगे सुंदर साजी, वो भागे तो हम पड़े। स्वामी जी कहते हैं वो तो सामने खड़ा है, वो नहीं जाता कहीं, हम बार बार उसके सामने से भाग जाते हैं। मन हमारा भागा ही रहता है इधर उधर, उसका दिल नहीं लगता धनी के चरणों में, क्योंकि यहाँ स्वयं को अपना मान के बैठ गए हैं, बस उन्हीं के पास भागता है जो अपने लगते हैं। ये अब 100% पता लग गया है। मेरा मन भागता है, इसका मतलब मैं उन्हीं को अपना समझती हूँ, तभी जाता है, जो अच्छा लगता है उसको वहीं तो जाता है वो। इसका मतलब यही अच्छे लगते हैं। ये बड़ा सुंदर चेक है। सतगुरु से ना पूछिए, राजी से ना पूछिए कि मेरी चितवनी क्यों नहीं लगती, आप मेरे सामने क्यों नहीं आते। आप आंखें मूंद कर बैठिए, देखिए कहाँ कहाँ गया ये, बिना एक गवाह की तरह अलग होकर बैठ जाइए और देखिए आपका मन कहाँ कहाँ जा रहा है। इसका मतलब उन चीजों में रमा हुआ है। ऊपर से कहते जा रहे हैं हम, पढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिकली ये उन चीजों में रमण कर रहा है। जो इसको अच्छा लगता है ये वहां जा रहा है। अगर इसको पिया के चरण महामती जी की तरह, परम हंसों की तरह अच्छे लगते, तो ये सुंदर साथ जी उसको बैठना भी नहीं पड़ता। वो माया के काम करते करते भी मेरा मन भाग के उन चरणों में चला जाता। इसलिए सतगुरु से हम पूछते होंगे ना, मैं खुद ही पूछती हूँ, आप सबके प्रश्न लेके भी, अपने भी स्वामी जी से मैं ही पूछती हूँ क्यों नहीं लगता। अब पता लगता है कि क्यों नहीं चितवनी लगती, पता तो है कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम। अंदर छुपा हुआ है ये सुंदर सा जी, खेल छुपा पड़ा है अंदर। प्रेम की राशि भी अंदर छुपी हुई है, पर हमारी चॉइस उधर है, अभी भी हम चूज नहीं कर रहे वाइजली। हमें समझ में नहीं आ रही कि ये अभी भी इधर से हटा नहीं है सुंदर साथ। स्वयं ही चेक कर लीजिए, किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा कि मेरी क्यों नहीं लगती। इसको अच्छा लग रहा है बहुत यहाँ पे अभी भी, तो बहुत ध्यान दीजिए। ब्रह्मवाणी जितना अंदर
अंदर जानी चाहिए, ऊपर ऊपर सुनने तक, यहाँ तक बाह्य अंगों तक नहीं रहनी चाहिए, श्रवण अंगों तक। ये अंतर कान खुलने चाहिए। अब आत्मा खींच ले अपना आहार, टिकेगा मन सुंदर साथ जी, फिर जरूर टिकेगा। एक बार पता है क्या होता है, मीरा ना, बड़ा मीरा का प्रेम किनको नहीं पता, मीरा जी इतना प्रेम करती थी कृष्ण जी से, दिल करता था वो दूर होते हुए भी, दूसरे कहीं रहते हुए भी, दूसरे शहर में, मेरता की थी सुंदर सा जी, मेरता में रहती थी वो, तो इतना प्रेम करती थी। उनके यहाँ कोई आए, साधु आए, बोले आज ना मैं तो उधर जा रहा हूँ द्वारका, मैं तो उनसे मिलने जा रहा हूँ कृष्ण जी से। मीरा के तो पैर ही नहीं पड़ रहे कि अच्छा ये मेरे कृष्ण से मिलने जाएंगे। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम इतना प्यार करती हो कृष्ण से, एक चिट्ठी लिख के दे दो उनके लिए, मैं दे दूंगा, तुम्हारे दिल की बात उनको बता दूंगा। उनको पता है कि मेरे दिल की एक एक बात मेरे कान्हा को पता है। पर लेके बैठी हैं साधु के कहने पे, उनके एक लेके बैठी हैं कलम स्याही और कागज लेकर बैठी हैं, और कहती हैं लिखा ही नहीं जाता, बार बार उसको हटा देती हैं, कागज भी नहीं हुआ करते थे तब तो, पत्तों पे जिस पे भी लिख कर देते थे, हटा दे, कुछ लिखती हैं फिर हटाती हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, बोरा गई हैं कि मैं क्या लिख दूं इसमें, पता नहीं लग रहा कि मैं क्या कर दूं अब, कि ये उनसे मिलने जा रहे हैं। और कहती हैं फिर, पतियां मैं कैसे लिखूं, हो लिखी हूं ना जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, हो लिखी हूँ न जाए, कलम धरत मेरो कर का पत है। कहते कलम पकड़ते हुए मेरा कर, मेरा हाथ कांप रहा है, ऐसे लग रहा है मेरा दिल मेरे हाथों में आ गया, जैसे कांपने लग रहे हैं मेरे हाथ, में क्या लिख दूं। कितना प्रेम है अंदर सुंदर साथ जी, माया के जीव हैं ये। कितनी आसानी से हम कह दिया करते, हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं। क्या प्रेम करके दिखाया उन्होंने। कलम धरत मेरो कर का पत है, नैन रहे हैं जरा, नैना झरते जा रहे हैं, हाथ कांपते जा रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है अंदर, क्या लिख दूं, क्या दिल का हाल लिख दूं अपने कृष्ण के लिए। अंदर कहीं डर भी है, इंद्रावती जी भी डरती हैं। एक बार श्री मुखवाणी में आता है, मुझे डर लगता है पिया जी, कौन सी बात से उनको डर लगता है, यहाँ मीरा को भी डर लग रहा है कृष्ण से, कहीं बुरा ही ना मान जाए, मैंने पत्र लिख दिया कि क्या मुझे पता नहीं है तेरी हालत का, किसी तीसरे के हाथों लिख के भेज रही है मुझे। बात कहूँ तो कहत ना, बात कहूँ तो कहत ना, जी रहो है डर। बात भी कैसे बता दूं इनको कि उनको जाके ये कह देना, लिखा तो जा ही नहीं रहा, पर इनको बता भी नहीं सकती कि कह देना जाके, दिल डरता है, वो कहेंगे तेरी और मेरी बात तूने इनको क्यों बताई। कैसे कैसे भाव मीरा के हृदय में आ रहे हैं जब कोई कृष्ण के पास जाने की बात करता है,
हमारे सतगुरु रोज उनके पास जाने की बात करते हैं, हमें खुद जाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे दिल में ऐसे भाव कब आएंगे सुंदर सा जी? ऐसे भाव भी नहीं आ पा रहे। कहाँ हम चारों को या में भोग की बात करते हैं, हम तो जीवों का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, ओ लिखी हूं ना जा। अब चितवन में बैठकर हमारा मन कहाँ होता है, जरूर ध्यान देंगे। हम सभी सुंदर साथ बड़ा प्रेम इंद्रावती जी करके दिखा रही हैं। सुंदर साथ जी केवल और केवल अपनी सखियों को कि ऐसे प्रेम करो, देखो क्या मिलता है। बहुत सुंदर। तो के बंधो मुरांद में मैंने खेल में बांध लिया पिया आपको, कि छुटे भगो सुभान। छूट के कहाँ भागोगे सुभान, कहाँ जाएंगे आप। बहुत सुंदर। और स्वामी जी उसके ऊपर और चाशनी में भिगो के लाते हैं, कहते हैं प्रेम के विवाद रूपी मीठे फल का बहता हुआ रस। ये होता है प्रेम का विवाद। भावार्थ में लिखते हैं स्वामी जी, प्रेम के विवाद रूपी मीठा फल जो है उसका बहता हुआ रस इस चौपाई में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसका रसा स्वादन करने वाला, जिसको ये इंद्रावती जी ने तो रसा स्वादन किया ही है, सारे फलों का किया है। यदि हमारे हृदय में इस मिठास की एक बूंद भी उतर गई और हमेशा जीवन में कोई ले ना पाया, कोई विश उसको फेल ना कर पाया, उसको निष्क्रिय ना कर पाया, तो हम भी बड़े सौभाग्यशाली। कहते हैं इसका रसा स्वादन करने वाला निश्चित रूप से कोई सौभाग्यशाली ही होता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अभी अभी साथ ही अपने आप को विनर भी घोषित कर देती हैं, विजेता की मैंने जीत लिया ये मुकदमा। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सारी गवाहियां भी मैं दे रही हूँ, सब मैं कर रही हूँ यहाँ पे। आऊं झल्ले ऊभी निया के, मैं न्याय का दामन झल्ला पकड़ के खड़ी हूँ, पकड़ के खड़ी हूँ। मैं कहती आऊं झल्ले न्याय का, न्याय का झल्ला, न्याय का दामन, न्याय का पल्ला मैं पकड़ के खड़ी हूँ। हल्लण नाड्या अहक, कहते हैं किसी भी प्रकार से हल्लण मतलब हिलने चलने नहीं दूंगी मैं, किसी भी प्रकार से झूठ नहीं चलने दूंगी मैं। यहाँ पे झूठ, आप सच के न्यायाधीश हो। किसके लिए सुंदर साथ जी इतनी बातें, इतना प्रेम, ये वशीकरण मंत्र सिखा रही हैं। हम भी जिस जिस सुंदर साथ के लिए खड़े होंगे ना, हमें कितने गुना मिल जाएगा। जिस जिस सुंदर साथ की सेवा में खड़े होंगे, ये उनके अंगों से ही तो प्यार कर रही है, उनकी प्यारी बनी जा रही हैं। पिया जी के अंगों से इतना प्रेम कर रही हैं कि उनके हृदय के समाई जा रही हैं, उनके हृदय में सुंदर साथ जी। हम यदि प्रेम करेंगे उनके हृदय के अंगों से, हम कहाँ चले जाएंगे। इंद्रावती जी स्वयं हाथ पकड़ के लेके जाएंगी साथ में। इसलिए सबसे सरल रास्ता धनी जी को पाने का सुंदर साथ से प्रेम करना है, शरीरों का प्रेम नहीं। इसको मिसकंसेप्शन, गलत फहमी ना हो जाए कहीं। आत्मा से प्रेम करना है। कभी मुख से तो क्या, दिल से भी उनके लिए कटुता निकल ही नहीं सकती। उसकी फैक्ट्री बंद कर दी है, उसको उसको नुकसान हो गया, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, यहाँ चलती नहीं अब वो। प्रेम की फैक्ट्री चलती है। जैसे जैसे प्रेम का स्वरूप अंदर एक्टिवेट होता चला जाता है ना, रिचार्ज उसी का ही होता है उसके बाद। एक्टिवेशन उस सिम की कर लीजिए, ये गलत सिम एक्टिवेट हुआ पड़ा अंदर, निकाल बाहर फेंकी। उस देश के हम है ही नहीं, हमने माया के देश का सिम एक्टिवेट कर रखा है अंदर। इस देश के हम है ही नहीं, विश्व का सिम अंदर लगाइए, प्रेम का सिम सुंदर सा जी। हम उस देश के हैं, हम प्रेम के देश के वासी हैं, हम प्रेम सृष्टि हैं, हम इश्क सृष्टि हैं।
तो जैसे ही वो एक्टिवेट होने लगता है, रिचार्ज उसी का कराया जाता है। ब्रह्मवाणी करती है, रिचार्ज करती हैं, चितवन करती है उसको रिचार्ज। और पिया अपने हृदय तक, सुंदर सा जी, उसकी कॉल भी लगती है ना, तो पिया के प्रेम की गहराई, पिया के हृदय की गहराइयों में जाके कॉल लगती है उसकी। फिर अभी तो यहीं लगे जा रही है विश्व में ही सारी, इसीलिए तो यहाँ भटकता है। आऊं झल्ले उभी निया के, मैं न्याय का दामन पकड़ के खड़ी हूं, हल्लन ना दिया अहक, असत्य अहक, हक आपो, अहक मैं करने नहीं दूंगी आपको, सत्य आपो, झूठ मैं करने नहीं दूंगी आपको, यहाँ नहीं चलेगा बिल्कुल झूठ का बल। कैसे? सत्य के न्यायाधीश को, सत्य के स्वरूप को कह रही हैं झूठ मत बोलना। वाह जी, स्वयं ही कह रहे हैं हमारे लिए, हमें हमें रिझा रहे हैं पिया। आपने देखा सिंधी में पिया रिझा रहे हैं हमें। इस प्रेम को देख के चली आ मेरे पास अब, मुंह कन्ने जोर, सरे इलम जो। आपके पास कहते ये जो जोर है ना, मुंह कन्ने, मेरे पास है ये जोर, सरे इलम जो। आपका इलम जो है ना, आपका है। बार बार समझा रही है, बार बार बता रही है, ये जो तारतम ज्ञान है ये आपका है, उतरा मेरे अंदर से है, पर है ये आपका है, आपने ही उतारा है इसको, पर मेरे पास उसकी शक्ति है, मुंह करने जोर, मेरे पास जोर है उसका। जिसके पास इसका बल होता है वही बोल सकता है, और अकेले इल्म, सूखे इल्म से कुछ नहीं बनता, अंदर तक पैठ होनी चाहिए उसकी। और जब तक प्रेम का प्राइमर ना हो, ये टिकता नहीं अंदर। अहंकार दुश्मन होता है इसका। अहंकार और इलम जब मिलते हैं ना तो विध्वंस मचाते हैं। प्रेम और इलम जब मिलते हैं ना तो प्रेम की ध्वजाएं खड़ी हो जाती हैं। मुंह कन्ने जोर, सरे इलम जो। आपके इल्म का पूरा जोर है, मेरे पास पूरा बल है। मुंह तो के खटे हो बेशक, और इसलिए बेशक 100% नहचे, निश्चित रूप से मुंह तो के खटे हो। खटना मतलब जीत लिया है मैंने, 100% आपको जीत लिया। आपको जीत लिया तो सारे मुकदमे ही जीत लिए, वकील को ही जीत लिया हमने, न्यायाधीश को ही जीत लिया, तो मुकदमा क्या बाकी रह गया? आप ही मेरे हो गए। बहुत सुंदर। और वो तो कब की जीत चुकी, सुंदर साथ जी, हमारे सामने बताया जा रहा है ये सब। प्रेम उपज जाए किसी तरह, हाट पे नहीं बिकता ये, कहीं नहीं उपजता ये, दिल में उपजता है, और पिया के हुक्म से उपजता है। उनके हुक्म से ये चौपाइयां भी अंदर उतर रही हैं सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ के अंदर इनका रस प्रवाहित होने लगा है। शुक्र है राज जी का, धनी जी का बहुत शुक्राना कि इनके रस की बूंदें अंदर भिगोने लगी हैं। अहंकार को शर्म आने लगी है अंदर, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बड़ा प्रेम करते हैं पिया जी, इसीलिए ये बातें सामने आ रही हैं। नहीं तो फिर सिंधी तो कितनी बार पढ़ी, टीका भी पढ़ा है सुंदर साथ जी हमने, पर मिल के पिया जी अब देने पे आए हैं। अब उनकी इच्छा हुई है कि मेरे भी अंदर कुछ उतरे, हमारे भी अंदर कुछ उतरे। धनी का बहुत शुक्राना। सतगुरु जो ढूंढ ढूंढ के साधना नाम रखा हुआ है सुंदर साथ जी, वहां से क्या क्या लाते हैं हमारे लिए। इंद्रावती सखी पिया जी को ही समझाती जा रही हैं, आएंगी हमारी तरफ भी आएंगी सुंदर साथ जी। हमारे सतगुरु साधना कर करके हमें समझाते हैं आके कि चलो अब बहुत देर हो गई, बहुत समय हो गया, अब चलने की तैयारी करनी है सुंदर साथ जी हमने भी। यहाँ सब जगह से अपनी इंद्रियों को समेट कर, अपनी इंद्रियों को मोड़ कर उसकी तरफ लगाना है। और ये होगा, ये होता जा रहा है, जीवन बदलता जा रहा है। हम सबका पॉजिटिव विचार लेकर बैठिए,
ऐसा होता जा रहा है, ऐसा होगा, जरूर होगा सुंदर साथ जी। हम सबको पिया जी के दर्शन जरूर होंगे, हमारे सतगुरु के मुख से निकला है, अवश्य होंगे। बस चलते जाना है, चरई वेती चरई वेती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपकी चरण रज ऐसे ही मिलती रहे। पिया जी का बहुत शुक्राना। मेरा तो खुद जीवन मरुस्थल से क्या कर दिया, क्या पूर बहा दिया आप सुंदर साथ की संगति ने, क्या बताऊं। आपका एहसान भी कभी चुकाया नहीं जा सकता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।